देखिए, मुझे अपनी सीमा पता है। आज मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है कोई वोट मांगने के लिए नहीं किया है। चुनाव आचार संहिता चलती रहती है, चुनाव चलते रहता है। मैं इस गोड्डा का सांसद हूं चौथी बार, और मुझे जनता ने 2029 तक चुना है। इसलिए गोड्डा में जो कुछ भी हो रहा है उसको देखने, सुनने और समझने के लिए मुझे गोड्डा आज आना पड़ा। सब कुछ छोड़कर मैं आज गोड्डा में हूँ। मैं पिछली बार भी 2019 में भी चुनाव के एक दिन पहले गोड्डा आया था, और मैं जो देख पा रहा हूँ पिछले 48 घंटे में, जब से चुनाव प्रचार थमा है उसके एक दिन पहले से लेकर चुनाव प्रचार थमने के बाद तक, कि गोड्डा के जो इंडी गठबंधन के जितने प्रत्याशी हैं, चाहे वो जहां मैं बैठा हुआ हूं गोड्डा के संजय यादव हों राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी, चाहे कांग्रेस के प्रत्याशी दीपिका पांडे सिंह जी हों महागामा से, चाहे प्रदीप यादव जी हों पोड़ैयाहाट से, ये तीनों चुनाव हार रहे हैं। लिख लीजिए, 23 तारीख को मैं आप लोगों के साथ फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। ये तीनों सीट एनडीए गठबंधन भारी बहुमत से जीत रहा है, भारी बहुमत से जीत रहा है, 1-2 वोट से नहीं जीत रहा है। और तीनों प्रत्याशी की हताशा और निराशा वो दिखाई दे रही है। मेरे यहाँ आने के पीछे रीजन जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ, ये शंभू झा जी का घर है। शंभू एक ऐसा कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता है, जिसने 2009 से लेकर 2024 तक जो भी चुनाव मैंने लड़ा है उसमें तन मन धन से जो है इसने हिस्सा लिया है, भाग लिया है। ये इसके घर पर बिना किसी वारंट के, बिना किसी चीज़ के, जहां महिला केवल बैठी हो, महिला की वीडियोग्राफी करना, बाथरूम से महिला नहीं निकलती है उसकी वीडियोग्राफी करना और पुलिस के साथ आ जाना, ये कहाँ का न्याय है? और ये राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी के दबाव में प्रशासन ने किया है। यहाँ का जो एसपी है, ये एसपी जो है मुझे लगता है कि वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता की तरह बिहेव कर रहा है। मतलब मैं सीधा सीधा जो है यहाँ के एसपी के ऊपर और यहाँ के जो लोग हैं, प्रशासन के लोग हैं, उनके ऊपर सीधा आरोप है। इतना ही नहीं है, कल रात में हमारे प्रत्याशी अमित मंडल जी को जिस तरह से घेरा और जिस तरह से हैवॉक क्रिएट किया, और जितनी गाड़ियां थी उसमें बीआर नंबर लिखा हुआ था, बिहार के गुंडों के द्वारा जिस तरह से घेरवाया गया और जिस तरह से हंगामा किया गया और हमारी गाड़ियों में तोड़फोड़ किया गया, ये उसकी फ्रस्ट्रेशन दिखाता है कि वो चुनाव हार गया है। उससे भी उसको शांति नहीं हुई तो जो दूसरी उम्मीदवार है दीपिका पांडे, वो 22-25 गाड़ी के साथ कहाँ गया इलेक्शन कमीशन, कहाँ गया गोड्डा का जिला प्रशासन, कहाँ गए पूरे चुनाव आयोग के सदस्य? उम्मीदवार यदि घूमेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा एक और सुरक्षा की एक गाड़ी के साथ घूमेगा। 25 गाड़ी के साथ मेहरमा और ठाकुर गंगटी का जो है दीपिका पांडे दौरा कर रही है। चपरी गांव में हमारे उम्मीदवार अशोक कुमार बैठे हुए थे, वो ज़बरदस्ती उनके बगल में, मैंने तो जीवन में पहली बार देखा कि महिला होने का किसी ने यदि मिसयूज किया कि मैं महिला हूं और मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता, चुनाव का समय है और मैं कितनी भी निकृष्टतम और घटिया काम करते रहूं, वो बगल में अशोक कुमार जी के बैठ गई, जिंदाबाद मुर्दाबाद का नारा लगा रही है। और एक बार उठने के बाद वो फिर दोबारा आती है, और दोबारा आने के बाद वो एक बड़े सम्मानित है हमारे सैनिक प्रकोष्ठ के कर्नल बनवंत सिंह जी, उनको जो है उनका बॉडीगार्ड मारता है। सबकी वीडियोग्राफी है। एक बड़े बुजुर्ग आदमी को, मुझे तो गाली दे रही थी दीपिका पांडे 5 साल से, मैंने इसीलिए फेसबुक ट्विटर सब पे ब्लॉक कर रखा है उसको, कि जिसको बड़े छोटे का इज्जत नहीं है। लेकिन आज तो उसने खुलेआम चुनाव के पहले कर्नल बलवंत को जो है पीटा। इस तरह की घटना है, और चारों तरफ वो जो है हंगामा कर रही है, घूम रही है चुनाव आचार संहिता का। और ये प्रदीप यादव चुनाव हार चुका है, पहली बार बुरी तरीके से हारा। आप कहीं लिख लीजिए, 20,000 वोट से कम से पोड़ैयाहाट नहीं हारेगा वो, सब उसको हराना चाहते हैं। तो क्या कर रहा है? सिमोन मरांडी जो जिला परिषद के सदस्य रहे, जो रघुनाथपुर के सम्मानित मुखिया हैं, उनकी गाड़ी को देवदार थाने में 2 घंटे तक रोक रखा है। न उसमें बीजेपी का झंडा है, बैनर है, पोस्टर है, कुछ नहीं है। क्या कहा कि 10 ठो टी शर्ट है। अरे एक फुटबॉल टीम है, 10 ठो टी शर्ट है, बेटा खेलता है, आप 10 ठो टी शर्ट, उसमें ना बीजेपी का झंडा है, वो टी शर्ट है, उसके आधार पर आपने रोक दिया। आकाशी का जो है बेचन यादव है, उसके यहाँ पुलिस का रेड करा दिए। दामोदर यादव है, मेरे चुनाव में भी बंद करा दिए थे, अभी भी पोड़ैयाहाट का थाना प्रभारी उसको फोन कर रहा है।
तो ये पूरा दहशत का माहौल राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस हेमंत सोरेन के इशारे पर करना चाह रहा है। और मैं सारे अधिकारियों को चेतावनी दे रहा हूं, आज 19 तारीख है, 23 तारीख को हर हालत में एनडीए की सरकार बनेगी। और ये जितने अधिकारी हैं, यदि अधिकारी गलती किए होंगे या किसी पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता की तरह बिहेव करेंगे तो ये भारतीय जनता पार्टी है, ये माननीय मोदी जी है, न खाएंगे न खाने देंगे। और मैं यहाँ का सांसद हूँ। यदि सारे लोगों को नौकरी से बर्खास्त नहीं कर दिया तो मेरे नाम से जो है वो थरथराएंगे, सारे लोग नौकरी से बर्खास्त होंगे। यही मैं आखिरी चेतावनी देना चाहता हूँ।